क्या आप उन लोगों में से एक है जो मोबाइल शॉप शुरू करने की सोच रहे हैं पर आपस मंजस में है कि मोबाइल शॉप शुरू करना 2024 में प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, या फिर शुरू करने से हमें फ़ायदा होगा या नहीं? तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये बात आप भी जानते हैं कि आज के समय में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो चुकी है और सभी लोग ऑनलाइन ही सभी काम कर रहे हैं और ऑनलाइन ही खरीदारी भी करते हैं। जैसे कि मोबाइल भी जो आज के समय में ज़्यादातर मोबाइल ऑनलाइन ही बिकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर अन्य कोई भी वेबसाइट पर। लेकिन मैं पर्सनली भी आज के समय में भी ऑफलाइन मार्केट से, स्टोर से जाकर ही मोबाइल खरीदता हूँ। जिस मोबाइल से ये शूट हो रहा है ये मोबाइल भी ऑफलाइन जाकर ही मैंने ख़रीदा है, ऑनलाइन नहीं मंगाया था। लेकिन अब बात आती है कि क्या मोबाइल शॉप 2024 में शुरू करना सही होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप मोबाइल शॉप शुरू करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ मोबाइल शॉप बिज़नेस को शुरू करने की ना सोचें, ये आपके समय में प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अगर आप मोबाइल शॉप शुरू करने की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको एक बार बता दूँ, आप मोबाइल शॉप के साथ साथ, यानी कि आप मोबाइल बेचने के साथ साथ मोबाइल एसेसरीज और मोबाइल रिपेयरिंग भी करेंगे तब ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि ऑनलाइन अभी भी ये चीज़ नहीं है, और उतना है भी तो वो उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है कि कोई ऑनलाइन आपका रिपेयरिंग करने आ जाएगा, ग्राहक कस्टमर को रिपेयरिंग करके मोबाइल दिया जाएगा। तो आज के समय में भी लोग ज़्यादातर मोबाइल जब ख़राब होता है तो स्टोर पर ही जाते हैं और रिपेयरिंग करवाते हैं, और सभी सामान ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन ही खरीदते हैं। तो जी हाँ, अगर आप मोबाइल शॉप शुरू करने की सोच रहे हैं तो मोबाइल एसेसरीज और मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ मोबाइल शॉप के बिज़नेस की शुरुआत करें, जहाँ पर आप मोबाइल भी बेचेंगे, मोबाइल एसेसरीज भी बेचेंगे और मोबाइल रिपेयरिंग भी करेंगे, तभी आप इस बिज़नेस को शुरू करें। अब बात आती है कि मोबाइल शॉप बिज़नेस की शुरुआत कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक लोकेशन की तलाश करनी होगी जहाँ पर एक दुकान को किराए पर लेना होगा। अगर एक बात का ध्यान रखिएगा कि दुकान बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और बहुत ही ज़्यादा छोटा ना हो, इसलिए क्योंकि आपका किराया बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास निवेश करने के लिए उतने ज़्यादा पैसे नहीं है, या फिर आप उतना करना भी नहीं है जितना कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखकर एक दुकान को किराए पर ले लें। अब दुकान किराए पर ले लेने के बाद आपको अपने मोबाइल जो भी एसेसरीज के लिए लाइसेंस बनवाने होते हैं दुकान खोलने के लिए, वो लाइसेंस ले लेना है। ये कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है जिन्हें आपको करवा लेना है अगर आप मोबाइल शॉप दुकान की शुरुआत करने की सोच रहे हैं। इसके बाद आती है कि मोबाइल शॉप शुरू करने के लिए माल कहाँ से खरीदें। तो हर जगह पर एक ना एक ऐसा मंडी होता है, होलसेल मार्केट होता है जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं पटना का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर बिहार में यानी कि कंकड़बाग में ही बाकरगंज मार्केट है जहाँ पर होलसेल में सभी सामान सस्ते दाम में मिल जाते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे मार्केट है जहाँ से आप सस्ते दाम में सभी सामान खरीद सकते हैं। मोबाइल एसेसरीज तथा मोबाइल के अन्य पार्ट पुर्जे जो भी चीज़ आते हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं अपने बजट के अनुसार, जो भी आप निवेश करना चाहते हैं उसके अनुसार आप वहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में आप 30 से 35,000 40,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट ना कीजिए। जैसे जैसे आपकी कमाई होने लगे उसके बाद आप इन्वेस्ट करते जाइएगा। तो एक बार जब आप माल खरीद देते हैं, आपका लाइसेंस बन जाता है, तो आपको दुकान में इंटीरियर का काम करवाना, और वो भी उतना ज़्यादा नहीं, बस आपको नॉर्मल रखना है। आपको लाइटिंग का काम करवाना है, पंखा लगवाना है, एलईडी लाइटिंग करवा सकते हैं आप, फॉल सीलिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको काउंटर खरीदने होंगे, अपने कंप्यूटर के लिए डेस्क खरीदना होगा, जो कि अगर आप डाउनलोडिंग करते हैं तो डाउनलोडिंग कर सकते हैं, फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके जो बिज़नेस है उसमें ग्रोथ होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आपको अगर फॉर्म भरना आता है तो आप कंप्यूटर भी रख सकते हैं और खुद से ये काम कर सकते हैं, या फिर स्टाफ को काम पर रख सकते हैं। अब बात आती है कि रिपेयरिंग के लिए क्या करना होगा। तो रिपेयरिंग के लिए आपको रिपेयरिंग करना आना चाहिए। अगर रिपेयरिंग करना नहीं आता है तो आपको ऐसे लोगों को रखना होगा जो रिपेयरिंग करना जानते हैं। आप एक व्यक्ति को रख सकते हैं, 2 व्यक्ति को रख सकते हैं, जितना आपका बजट है उस अनुसार आप देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा आप एक ही व्यक्ति को काम पर रखें, और जैसे जैसे ऑर्डर आने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं एक स्टाफ के साथ, तो आप आगे भी 1-2 स्टाफ रख सकते हैं और उससे बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, जैसे कि बहुत से मोबाइल दुकान ये गलती करते हैं कि बहुत पुराने मॉडल अपने पास रखते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको समय के साथ चलना है, जो ट्रेंड में उसी के साथ काम करना है, जिससे कि आप मार्केट में बने रहें और लोगों के साथ चलते रहें, जिससे कि आपका कंपटीशन कम ना हो और आप कंपटीटर से आगे ही सोचें। तो इस बात को ध्यान में रख लें और उसके बाद ही बिज़नेस की शुरुआत करें। अब बारी आती है कि बिज़नेस में निवेश कितना करना होगा। तो ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आपका बजट कितना है और आपने किस लोकेशन से अपने बिज़नेस की शुरुआत की है। जैसे कि अगर आपने कोई बहुत अच्छे लोकेशन से शुरू की है बिज़नेस की, तो ऐसे में आपको निवेश भी काफ़ी ज़्यादा करना होगा, क्योंकि उस दुकान का किराया काफ़ी ज़्यादा अधिक होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगर आप पूछ रहे हैं कि कितना निवेश करना होगा, तो आपको हार्डली 2 लाख रुपए तो निवेश करना ही होंगे अगर आप मोबाइल शॉप बिज़नेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं। और प्रॉफिट भी अनुसार आपको देखना होगा। प्रॉफिट मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरे पे नहीं डिपेंड है, आप पे डिपेंड है कि आप किस जगह से बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं
और कैसे अपने बिज़नेस को चला रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिज़नेस है। ये बिज़नेस शुरू हो जाने के बाद एक बात का ध्यान रखना है आपको कि अपने बिज़नेस का प्रचार प्रसार करने में कोई भी कमी ना रखें, उसकी अच्छी तरह से मार्केटिंग करें, अपने बिज़नेस का प्रचार करें जो भी पॉसिबल वे उसमें। अगर आपको नहीं पता है कि अपने बिज़नेस का प्रचार कैसे करते हैं तो नीचे एक आर्टिकल मिल जाएगा, बिज़नेस का प्रचार कैसे करते हैं, आप उसे डिटेल में लिखा हुआ उसे जाकर पढ़ें और जानकारी हासिल करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।